नमस्कार साथियों, जय हिंद। पिछली क्लास में हमने लाभ हानि के टाइप नंबर 2 को डिस्कशन कर लिया था और टाइप नंबर 2 के साथ हम लोग अब टाइप नंबर 3 पर आएंगे। बेटा, हमने जो पहले पढ़ा वो यहाँ आगे काम आता रहेगा और चीजों को आप अच्छे से पढ़िएगा। बेटा, टाइप नंबर 3 के अंदर हम लोग चेंज इन एसपी पढ़ेंगे। बेटा, चेंज इन एसपी अर्थात विक्रय मूल्य में चेंजेस को पढ़ेंगे, विक्रय मूल्य में परिवर्तन को डिस्कशन करेंगे। बेटा, और विक्रय मूल्य में परिवर्तन का मतलब यह है बच्चों, इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं समझी है, नहीं पढ़ी है, तो पहले प्रीवियस लेक्चर को पढ़ लीजिएगा, इससे पहले वाला। और अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा तो पहले परसेंटेज पढ़िएगा बेटा, तभी जाकर के आपको प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं फिर रिपीट कर दूं, बिल्कुल हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को भी करेंगे, छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी करेंगे, फ्रैक्शन मेथड भी यूज करेंगे। कभी कभी क्या होता है बेटा, जब बड़ा क्वेश्चन आ जाता है ना लैंग्वेज वाला, तो वहां फ्रैक्शन मेथड काम ही नहीं करेंगे आप लोगों के। इसलिए आपको सभी प्रकार से क्वेश्चन आना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को? ले दे करके आप फ्रैक्शन से कर लो, फ्रैक्शन से कर लो। कभी कभी नहीं होता बेटा फ्रैक्शन से क्वेश्चन, आपको बेसिक अपनाना पड़ेगा। आपको विक्रय मूल्य के लिए गुणा करना सीखना पड़ेगा, आपको क्रय मूल्य के लिए भाग लगाना सीखना पड़ेगा, ताकि सारा क्वेश्चन पढ़ा और हैंड टू हैंड आंसर आ गया आप लोगों का। चलो आगे बढ़ते हैं। इसलिए फ्रैक्शन मेथड हमें आता है, लेकिन कभी कभी हम एसपी के लिए मल्टीप्लाई करेंगे और सीपी के लिए हम लोग गुणा करेंगे। बेटा, विक्रय मूल्य में चेंजेस होगा, और जब विक्रय मूल्य में चेंजेस होगा तो हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि एसपी बढ़ेगा बेटा तो आपका परसेंट प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अगर आप लोगों का एसपी घटेगा, विक्रय मूल्य घटेगा, तो आपका प्रॉफिट घटता जाएगा। बेटा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि आपको नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति आ जाएगी, और कम करोगे एसपी को तो लॉस चला जाएगा। बेटा, यानी आपका परसेंट प्रॉफिट और लॉस जो है वो आप लोगों के एसपी के चेंजेस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि सीपी तो कांस्टेंट होगा बेटा, जब तक सवाल वाला ना बोल दे कि 10% कम में होता, ज्यादा में होता। दरअसल ऐसे क्वेश्चन में केवल इमेजिनेशन होता है, परिकल्पनाएं होती केवल कि भैया 10 रुपए ज्यादा होता तो ये होता, 20 रुपए कम होता तो ये होता, बाकी और कुछ भी नहीं है। सपने देखने वाला टाइप है बेटा, सपने देखेंगे सपने। छोटा सपना छोटी तकलीफ देगा और बड़ा सपना बड़ी तकलीफ देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन से समझेंगे बेटा। वह क्वेश्चन आपको सब कुछ समझा दीजिएगा, पेन कॉपी निकाल लीजिएगा और क्वेश्चन लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा बेटा। चलो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा करें आप लोग, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें बेटा, ताकि आपके पास कंटेंट हो। जल्दबाजी ना करें, 25-30 मिनट की क्लासेस होती है, और कम से कम इस 25-30 मिनट की क्लासेस को आप 1 आवर में, 1 से 1.5 घंटे में आप कंप्लीट करेगा। लिखें आप लोग चीजों को जो आपको अच्छा लगे कि हाँ ये मेरे काम आएगा, इन बातों को लिखा करें आप लोग। चलो आओ पहले क्वेश्चन पर आते बेटा। बोला गया है कि एक वस्तु को 120 रुपए अधिक में बेचने पर, देखो सपना ही तो देख रहा है, और क्या था, वस्तु तो बेची थी कब की, बस अब देख रहा है 120 रुपए अधिक में बेचने पर, 120 रुपए अधिक में बेचने पर 5% लाभ के स्थान पर 8% का लाभ होता है। सुनाई दे रही मेरी बात आपको, मैं क्या कह रहा हूं? 5% लाभ के स्थान पर कितने परसेंट का लाभ होता है? 8% का लाभ होता है। तो बताइएगा वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था? लाओ समझते बेटा, इंग्लिश में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। बोला गया कि 5% के स्थान पर कितना हो रहा है भाई? 8% का हो रहा है। यानी पहले आपको 105% मिला करता था भाई, अब आपको 108% मिल रहा है। बताओ कितना परसेंट बढ़ गया? 3% बढ़ गया। अच्छा, आपका प्रॉफिट 3% बढ़ गया है, ये 3% किसकी वजह से बढ़ा? तो आपका जवाब आया 3% हमारा 120 की वजह से बढ़ा। इसका मतलब 3% का वैल्यू किसके बराबर हुआ भाई? 120 के बराबर। 1% बराबर 40 हुआ, तो 100% कितने के बराबर हो गया? 4000 के बराबर हो गया बेटा। अब आप कहोगे कि आपने 100% क्यों निकाला? बेटा 3% लाभ होता है कब? जब 120 रुपए ज्यादा आते हैं। 1% लाभ होगा तो 40 आएगा, 100% लाभ होगा तो 4000 आएगा। इसका मतलब 100% अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है भाई, अगर आपका प्रॉफिट 100% है ना, इसका मतलब आपको प्रॉफिट जो मिला है वह सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। किसी भी सौदे में, किसी भी डील में अगर आप लोगों को
क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो जाता है तो वो 100% प्रॉफिट ही तो होता है बेटा। तो 100% प्रॉफिट मतलब सीपी। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 4000 हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो आओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक वस्तु को 900 रुपए अधिक में बेचा। सपना देखा ना कि भैया 900 रुपए ज्यादा लेता तो मुझे 10% के लॉस के स्थान पर मुझे 5% का प्रॉफिट होता। तो बताइएगा वस्तु का सीपी क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो बताइएगा 10% का लॉस यानी कितना हो गया भाई? 90% हो गया। और उसके बजाय अब आपको क्या हो रहा? 5% प्रॉफिट हो रहा है। 105 मिला भाई। कब मिला? जब आपने सामने वाले से 900 रुपए ज्यादा लिए भाई। और 900 रुपए ज्यादा लेने से आपका प्रॉफिट परसेंट कितना बढ़ गया? 90 से 105 हो गया। बताओ कितना परसेंट बढ़ गया बेटा? 15% बढ़ गया। और 15% बढ़ गया, इसका मतलब ये हुआ कि 15% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 900 के बराबर है। और 15% की वैल्यू 900 के बराबर है तो बोलो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 के बराबर। इसलिए 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6000 के बराबर हो जाएगी। सवाल के नीचे की टर्म्स को पढ़ लीजिएगा। क्या सीपी ही पूछा है या कुछ और पूछा है? क्या पूछा गया है? सीपी ज्ञात करो, सीपी ज्ञात करो। दैट मीन सीपी कितना भाई? 6000 रुपया सीपी है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा बेटा आप लोग। अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस चल रहा है बेटा। प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 3 चल रहा है। आइए अगले क्वेश्चन को आप पढ़ करके खुद से सोल्व करिएगा और बगैर पेन उठाए सोल्व कर दीजिएगा बेटा। 9 रुपए ज्यादा लिए गए हैं और 9 रुपए ज्यादा लिए गए तो 10% के लॉस के स्थान पर आपको 12.5%, 1/2% का प्रॉफिट हुआ है। और 10% लॉस के स्थान पर 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। और 10% के स्थान पर 12.5% का 10% लॉस के स्थान पर नहीं 90% की जगह आपको कितना मिल रहा है? 12.5% यानी कि 112.5% मिल रहा है। बताइएगा आपका परसेंट कितना बढ़ गया? जवाब आया 22.5% बढ़ा भाई। किसकी वजह से बढ़ा? जब आपने सामने वाले से 9 रुपए ज्यादा ले लिए भाई, यानी 9 रुपए ज्यादा लेने की वजह से 22.5% बढ़ गया। अरे हेलो, 22.5% बढ़ गया। इधर ध्यान दो, इधर 22.5% बढ़ गया। बोलो 22.5% किसकी वजह से बढ़ा भाई? 9 रुपए की वजह से बढ़ा। इसका मतलब 9 रुपया किसके बराबर है? 22.5% के बराबर है। तो 22.5% बराबर कितना होगा बेटा? 9 होगा। इसलिए 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 9/22.5। 100% कितने के बराबर हो जाएगा? 9 22.5 इंटू 100। पॉइंट हटाया 0। 9 से कितनी बार चला जाएगा? 25 बार। और 25 से 40 बार। तो बताओ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का सीपी कितना होगा? तो जवाब आया उस वस्तु का सीपी 40 रुपए होगा। बेटा अभी तक हमने छोटा सपना देखा और छोटा सपना छोटी तकलीफ देगा और बड़ा सपना बड़ी तकलीफ देगा। बोला गया था कि 9 रुपए ज्यादा में, 50 रुपए ज्यादा में। अब थोड़ा सा इमेजिनेशन और बड़ा होगा और इमेजिनेशन बड़ा होगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा होगा। लो आओ थोड़े से और बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। कहानी यही खत्म हो गई भाई, कहानी यही खत्म हो गई है। एक वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा गया है? 20% के लाभ पर बेचा गया है। इसका मतलब वस्तु कितने रुपए की खरीदी गई थी? 100 रुपए की खरीदी गई थी। तो सोल्ड कितने में हो गई? 120 में सोल्ड हो गई। और मेरे फ्रैक्शन वाले विद्यार्थियों 20% मतलब 1/5 यानी 5 में खरीदी गई थी और 6 में बेच दी। बात एक ही है, कोई ज्यादा बड़ा भारी मामला नहीं है। फ्रैक्शन को तो तब यूज करेंगे जब आपका परसेंटेज, प्रॉफिट, लॉस या इत्यादि परसेंट दिया हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन में, नहीं तो हम ऐसे ही करेंगे भाई, ये ज्यादा बेस्ट है। लाओ 20% के लाभ पर बेचा गया। अब सपना क्या देख रहा है? यदि वस्तु को 10% कम में खरीदा जाता और 480 रुपए कम में बेचा जाता तो कितने परसेंट का लाभ होता? 30% का लाभ होता। तो बताइएगा वस्तु का सीपी क्या है? वस्तु का सीपी क्या है? क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा। फ्रैक्शन से भी कर लेंगे बेटा, आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे।
यहां हो सकता है आपके पास विकल्प हो कि मैं इस तरीके से करूं, मैं उस तरीके से करूं, लेकिन जब एग्जाम हॉल में हम बैठे रहेंगे ना, तो उस 1 आवर में आपके पास विकल्प नहीं होगा कि मैं ऐसे करूं या वैसे करूं। एक तरीका याद आ जाए वो बहुत बड़ी बात है बेटा। तो आओ इधर आ जाओ आप लोग। वस्तु का सीपी हमने मान लिया, सीपी मतलब क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया, और इसे बेच रहे हम लोग कितने में, 20% के लाभ पर, यानी 120 में बेच दिया। मामला तो ये खत्म हो गया था। अब सपना देखा जा रहा है। सपना क्या देखा जा रहा है, सुने आप लोग। देखो 10% कम में खरीदते, बोलो 100 रुपए की थी, 10% कम में खरीदा, बोलो सीपी कितना है भैया, 90। और 480 रुपए कम में बेचा जाता, बेटा इसमें हम कम थोड़ी कर सकते, ये तो 120% है, और 120% में आप लोग कम थोड़ी कर सकते बेटा। इसका मतलब आप 480 कम नहीं कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, सवाल में आगे तो बढ़ो, देखते हैं क्या होता है। जो टर्म्स समझ नहीं आ रही उसके बाद की टर्म्स पढ़ो। तो आपको कितने परसेंट का लाभ होता बेटा, 30% का लाभ होता। आपको कितने परसेंट का लाभ होता, 30% का लाभ होता। और अगर 30% का लाभ होता तो आओ, सीपी कितना फिलहाल के लिए 90 है, और आपको 30% का लाभ होता, 90 इंटू 130। बेटा एसपी निकालने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। सीखो आप लोग, हर बार वैल्यू बराबर करने नहीं बैठेंगे हम लोग। 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए, 13 से कितनी बात, 13 इंटू 9 कितना हो गया, 117 हो गया बेटा। आप इसको बाद में यूज करेंगे भाई, अभी इसका काम ही नहीं, क्योंकि ये काम ही नहीं आ रहा है यार, हम इसे यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। वापस रिपीट, एक और बार देखो इधर, 100 में खरीदा था, 120 में सोल्ड हो गया। सपने देख रहे हैं भाई साहब कि 10% कम में खरीदता, अरे 10% कम में खरीदता यानी कितने में खरीदता, 90 रुपए में खरीदता, और कितने में बेचता, 30% के लाभ पर बेचता। ये सपना ही चल रहा भाई साहब, यानी कितने में बेचता, 117 रुपए में बेचता। बताओ आप लोगों ने पहले कितने में बेची थी भैया, 120 में सोल्ड करी थी, और अब आप कितने में सोल्ड कर रहे, 117 में सोल्ड कर रहे थे। अरे जहां 120 में बेचा करते थे, अब 117 में बेच रहे। बताओ कितना कम में बेच रहे, 3 कम में बेच रहे, जबकि क्वेश्चन पेपर वाला चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 480 रुपए कम में बेच रहे हैं, 480 रुपए कम में बेच रहे। इसका मतलब 4 का वैल्यू कितने के, 3 का वैल्यू कितने के बराबर है बेटा, 480 के बराबर है। 1 का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर, 160 के बराबर। इसलिए वो सीपी पूछ रहा है, इसलिए वैल्यू किसकी निकालेंगे, 100 की। अगर वो यहाँ पर क्रय मूल्य की बजाय विक्रय मूल्य पूछता दोस्तों, तो फिर हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका करते बेटा, मल्टीप्लाई किसका करते, 120 का करते। बोलो 100 का वैल्यू निकालेंगे, 160 इंटू 100, बताओ आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 16,000। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था भाई, 16,000 रुपया था। आई होप आपको समझ में आया होगा, पर हो सकता है आपको एक बारी में नहीं समझ में आया है। हम एक और सवाल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, पर मेरे ख्याल से ये बढ़िया है बेटा। इधर सुनो, खरीद कर कितने में लाया था, 100 में, और बेची कितने में, 120 में। सपना देखा भाई कि 10% कम में खरीदी जाती वस्तु को। बेटा 10% कम में खरीदी जाती, मतलब वस्तु को कितने में खरीदता, 90 में खरीदता, और 30% का लाभ होता, तो 90 का 30% निकाल लेंगे हम 27, और 90 में 27 जोड़ेंगे तो 117 आ जाएगा, या फिर 90 का 130 निकाल लेंगे हम लोग। बताओ 120 की चीज कितने में बिकी है, 117 में सोल्ड हो गई है। बताओ कितना रुपया कम आया, 3 रुपया कम आया, जबकि वहां पर कितना कम आ रहा बेटा, 480 कम आ रहा है। इसका मतलब 3 का वैल्यू 480 के बराबर है, तो 100% का वैल्यू आपका 16,000 के बराबर हो गया। कोई बात नहीं, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आया हो, आपके दिमाग की बत्ती एक बार में नहीं जलती बेटा, तो कोई बात नहीं, दूसरी बार में जलाते हैं हम लोग। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फिगर चेंज हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लो राजकुमार अच्छे से, पढ़ने के साथ साथ सोल्व भी किया करो, पेन कॉपी लेकर के बैठा करो बेटा। आप लोग टाइम पास के लिए नहीं पढ़ना है, 10 बार बता दिया आप लोगों को। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि इस वस्तु को 10% कम में खरीदा जाता, बोला जा रहा है बेटा कितने परसेंट कम में खरीदा जाता, 10% कम में खरीदा जाता। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब खरीदा कितने में था बेटा, 100 में, और सोल्ड यानी बेच दिया कितने में भाई साहब,
20% के लाभ पर बेच दिया, मामला तो यही खत्म हो गया था। अब सपना देखा जा रहा, देखो आओ हम भी सपना देखते हैं। बोला गया 10% कम में खरीदा जाता, यानी कि अब आपका सीपी कितना होता बेटा, 90 होता। 480 रुपए अधिक में बेचा जाता। भाई साहब इसमें 480 नहीं जुड़ सकता क्योंकि ये परसेंटेज है, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो लाइन को छोड़ो, आगे बढ़ो। तो आपको कितने परसेंट का लाभ होता, 40% का लाभ होता। 40% का 40% का लाभ है बेटा, ये ना 40% का लाभ होता। तो 40% का लाभ होता, तो यहाँ कितना आ जाएगा आप लोगों का 90, और ये कितना आ जाएगा 140%। हटाया, बटे में 2 लगाया, 14 की टेबल 9 बार 126। बताओ 120 रुपए की चीज कितने में बिकेगी बेटा, 120 रुपए की चीज कितने में बिकेगी? तो जवाब आया 100 पहले 120 रुपए में बेची जा रही थी, और अब कितने में बेची जा रही है, 126 में, 126 में। बेटा ये 140 कहाँ से आया, 40% का लाभ हो रहा है। देखो यहाँ पर कितना बढ़ गया, 6 रुपए ज्यादा में बेच रहा है, और क्वेश्चन में कितने ज्यादा में बेच रहा है, 480 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। 480 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। इसका मतलब ये हुआ धुरंधरों कि 6 का वैल्यू किसके बराबर है, 480 के बराबर है। 1 का वैल्यू 80 के बराबर है, तो बताओ 100 का वैल्यू 80 100 यानी 8000 के बराबर हो जाएगा। क्रय मूल्य ही पूछा बेटा, तो बताइएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। प्यारे धुरंधर विद्यार्थियों, आपने सवाल सोल्व कर लिया होगा। आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10% के लाभ पर बेचता है बेटा, जैसे ही बोला 10% के लाभ पर बेचता है, तो सीपी क्या था भैया, 100 था, और एसपी क्या था, 110 था। हाँ हाँ फ्रैक्शन वालों, 10 और 11 बात एक ही है, बात एक ही है। अब देखो क्या बोला, 10% कम में खरीदता, यानी अब कितने में खरीदता बेटा, 90 में खरीदता, और 360 रुपए कम में बेचता, तो कम हो नहीं रहा हम लोगों से, तो 20% का लाभ होता, यानी कि एसपी कितना आ जाएगा, 90 इंटू 120। बोलो कितना आ गया बेटा, 108 आ गया। बताओ पहले कितने में सोल्ड किया जा रहा था, 110 में सोल्ड किया जा रहा था, और अब कितने में सोल्ड किया जा रहा है, सॉरी गलत बोल गया मैं, पहले नहीं सही था, पहले 110 में बेचा जा रहा था, और अब कितने में बेचा जा रहा है, 108 में बेचा जा रहा है। बोलो पहले 110 में बेचा जा रहा है और अब 108 में बेचा जा रहा है। बताओ प्यारे धुरंधरों, कितना रुपया कम में बेचा जा रहा है, 2 रुपया कम में बेचा जा रहा है, जबकि क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। हेलो राजकुमारों, क्या बोल रहा है, 360 360 कम में बेच रहा है। इसका मतलब 2 का वैल्यू कितना हुआ, 360, 1 बराबर 180। अब ध्यान से पढ़ो मूर्खों, लपेटे में मत आ जाना। क्या पूछ रहा है, एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा? बोलो 1 बराबर 180 है, अगर आप 100% की वैल्यू निकालोगे तो सीपी आएगा। 100% की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, सीपी आएगा। आपसे सीपी नहीं पूछा है बच्चा, आपसे क्या पूछा है, एसपी पूछा है। और एसपी पूछा है तो एसपी के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई किसका करोगे, 110 का। तो हम 110 की वैल्यू निकालेंगे, 180 इंटू 110, खत्म मामला। कितना आ जाएगा, 8, 1 9, और ये तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आप लोगों का, उस वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था बेटा, परसेंट तो लगेगा ही लगेगा, 19,800, 19,800। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उस वस्तु का एसपी कितना था, 19,800 था। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आओ पढ़ लो क्वेश्चन को बेटा। इस बार 10% की हानि पर बेच रहा है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिएगा और सोल्व करिएगा जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ने के बाद वीडियो को पॉज करिएगा और खुद से सोल्व करिएगा, और इंतजार करिएगा क्या मैंने सोल्व सही किया था क्या। एंड तक लेक्चर को समझिएगा आप लोग, एंड तक लेक्चर को समझिएगा। ये वीडियो लेक्चर ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो चाहते हैं कि हम पढ़ेंगे। टाइम पास का मामला कुछ भी नहीं है बेटा। यहाँ पर कहीं बच्चा 1 या 2 मिनट तक देखता है, उसके बाद बंद कर देता है, फिर देखता है समझ ही नहीं आया मामला। अरे एंड तक देखो बेटा, एंड तक देखोगे तो मामला समझ में आएगा। साउथ मूवी नहीं चल रही बेटा, साउथ की मूवी नहीं चल रही है, मूवी चल रही बेटा KGF 2, इसलिए आपको KGF चैप्टर 1 देखना पड़ेगा।
इसका मतलब आपको प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 1, 2 पढ़ना पड़ेगा, परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। चलो आओ, केजीएफ चैप्टर 2 चल रहा है, प्रॉफिट लॉस का चैप्टर 3 चल रहा है भाई साहब, टाइप नंबर 3 चल रहा है। आई होप आपने सोल्व कर लिया होगा। मैच कर लेना कि आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों का। एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा गया, सीपी कितना था बेटा 100, एसपी 10% की हानि, बोलो कितना आ गया 90। कहानी खत्म। अब सपना देखा जा रहा है। आओ क्या सपना देखा जा रहा है, आओ सपना क्या देखा जा रहा है। यदि वस्तु को 20% कम में खरीदा जाता, यदि वस्तुओं को 20% कम में खरीदा जाता, यानी कि वस्तु को 100 की बजाय 80 में खरीदा जाता और 420 रुपये अधिक में बेचा जाता, तो 20% का मुनाफा होता, यानी 80 इंटू 120। बताओ कित परसेंट से परसेंट हटा दिया बेटा 2 जीरो, कितना आ गया बेटा 96 आ गया। बताओ पहले 90 में बेच रहा था, अब कितने में बेच रहा हूँ 96 में बेच रहा हूँ। बोलो पहले कितने में बेचा जा रहा था 90 में बेचा जा रहा था, और अब कितने में बेचा जा रहा है 96 में बेचा जा रहा है। और 96 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब कितने रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है, 6 रुपए ज्यादा में बेचा जा रहा है। जबकि क्वेश्चन में कितने में ज्यादा में बेचा जा रहा बेटा 420 ज्यादा में बेचा जा रहा है। इसका मतलब 6 का वैल्यू कितना हो गया। ये सब माइंड में आएगा बेटा, फ्रैक्शन मेथड से नहीं आएगा माइंड में। 6 का वैल्यू 420 है, बोलो 1 का वैल्यू कितना हो गया 70, तो बोलो 100 सीपी पूछा बेटा उसने, तो ये 70 यानी 7000 हो गया। यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बेटा 7000 आ जाएगा। अगर आपने सोल्व किया होगा वीडियो को पॉज करके तो आपका आंसर यही आ रहा होगा, और नहीं आ रहा है तो देख लीजिएगा कि कहाँ मिस्टेक रह गई है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं हम लोग। हाँ अब ये आया क्वेश्चन थोड़ा और टफ सा। आओ इस तरफ से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मैंने कहा ना मिक्स फ्रैक्शन आ गया है, और मिक्स फ्रैक्शन आ गया है तो हम इसे अब फ्रैक्शन मेथड से कर लेंगे। आओ, एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब खरीद कर कितने में लाया था बेटा, क्रय मूल्य कितना था इसका 100 था, और बेच दिया गया बेटा कितने में बेच दिया 110 में बेच दिया। कहानी यही खत्म हो गई थी, कहानी यही खत्म हो गई थी। अब वो कह रहा है इस वस्तु को 4% कम में खरीदते हैं, यानी कि इस वस्तु को कितने में खरीदते 96 में, और 60 रुपए अधिक में बेचते, तो 18 सही 3/4% का आपको क्या होता लाभ होता। कितने का लाभ होता 18 सही 3/4% का लाभ होता। अब यहाँ 18 सही 3/4 को हम लोग क्या करेंगे बेटा फ्रैक्शन में बदल देंगे। 18 सही 3/4% का अगर आपको फ्रैक्शन नहीं याद है तो छोड़ो, 18 इंटू 4 72, और 3 कितना हो गया 75/4%, हटा दी हम लोगों ने बटे में 100। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, बोलो कितना है बेटा 3/16। क्या आया 3/16, अर्थात इसका जो परसेंटेज का जो फ्रैक्शन फॉर्म है वो कितना है 3/16 है। इसका मतलब 16 रुपए क्या है बेटा सीपी है, क्रय मूल्य है, और 3 रुपए का आपको क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। 16 रुपए क्या है क्रय मूल्य है, और 3 रुपए का आपको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। बोलो 16 में खरीदा और 3 का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 19 है 19 है। ये कहता है 16 में बेचा है, जबकि ये कहता है 16 में खरीदा है, जबकि ये कहता है कि भैया 96 में खरीदा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा 16 का वैल्यू 96 है, 1 का वैल्यू 6 हो गया। 19 क्यों निकाला बेटा कि 16 रुपए में खरीद कर 3 रुपए का मुनाफा कमाया है, इसका मतलब एसपी 19 है। तो एसपी कितना हो जाएगा 6 इंटू 19, 114 हो जाएगा आप लोगों का 114। यानी कि वो इसे बेच कितने में रहा बेटा 114 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा 114 में बेच रहा है। इसका मतलब पहले कितने में बेच रहा था 110 में, अब 114 में बेच रहा है बेटा। कितने ज्यादा में बेच रहा है 4 ज्यादा में बेच रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितने ज्यादा में बेच रहा है 60 ज्यादा में बेच रहा है। इसका मतलब 4 का वैल्यू कितना हो गया 60, इसका मतलब 1 का वैल्यू 15 हो गया। क्रय मूल्य पूछा है तो 100 का वैल्यू निकाल लेते बेटा 15 इंटू 100, यानी कितना हो गया 1500 हो गया। थोड़ा सा बड़ा सवाल था, टफ सा सवाल था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक स्टैंडर्ड का मान के चल सकते हैं हम लोग।
बेटा छोटे से छोटा क्वेश्चन से लेकर के आपको बड़े से बड़ा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए और आपका किया हुआ होना चाहिए, तभी जाकर के आपका काम चलेगा। एक बार वो समझ लीजिएगा। खैर इसमें था कुछ भी नहीं, बस ये 18 से 3/4% था, तो इसका फ्रैक्शन फॉर्म कितना हो गया भाई, 3/16 हो गया, 3/16 हो गया। 16 में खरीदा था और 3 के प्रॉफिट पर बेच दिया है। इसका मतलब वस्तु को कितने में बेचा गया बेटा, 19 में बेचा गया, और 19 में बेचा गया है, 19 में बेचा गया है। इसका मतलब ये हुआ है कि 16 की वैल्यू 96 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 6 के, और 1 की वैल्यू 6 के बराबर है, तो आप लोगों का 19 का वैल्यू 114 हो गई है। यानी पहले हम लोग कितने में बेच रहे थे, 110 में, और 114 में बेच रहे हैं। तो 114 में बेच रहे तो कितने रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं बेटा, 4 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं, जबकि सवाल में 60 रुपए ज्यादा है। समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को। बच्चों आप लोग प्रॉपर नींद भी लीजिएगा। आप लोग सुबह बेच में एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैं 4 या 5 घंटे ही सोता हूँ, बाकी जितना भी टाइम मुझे मिलता मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छी बात है, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बेटा कम से कम एक विद्यार्थी को कम से कम 7 घंटे, 6 से 7 घंटे नींद लेनी ही है। पता चले कि 4-4 घंटे सो करके आपकी आंखें बाहर आ गई है, किडनियां खराब हो गई है, और मैं आपको बता दूं किडनियां खराब हो जाएगी तो आपकी सरकारी नौकरी में दम नहीं की बदलवा दे बेटा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी बराबर ध्यान रखें बेटा। आप लोग प्रॉपर नींद लें, आप 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद होनी चाहिए। 1 घंटा इंस्टाग्राम कम चला लेना, पर आप नींद प्रॉपर लें। ये जो 4-4, 5-5 घंटे सो रहे हैं, उन्हें सलाह है कि आप ज्यादा से ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 से 7 घंटे के बीच में सोएं बेटा। आप लोग इतना सोएंगे तो आपका समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति भी अच्छी रहेगी आप लोगों की। पर पता चले कि आप सो ही नहीं रहे बेटा, नहीं सोओगे तो जो याद कर रहे हो वो भी भूल जाओगे आप लोग। तो इस तरह की हरकत ना करें बेटा। आप लोग प्रॉपर नींद लें, आप लोग प्रॉपर पढ़ाई करें। आप लोग पता चले 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, पता चला कि साला वो पढ़ लिया जो परीक्षा में आता ही नहीं था, वो बात भी आपकी जीरो हो गई है। आप कोशिश करें प्रॉपर तरीके से पढ़े, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़े और प्रॉपर नींद लें बेटा। आप लोग इस तरह की हरकत ना करें, दोबारा इस तरह की हरकत ना करें। समय 4 घंटे ही सोता हूं, किडनियां खराब हो जाएगी, बता दिया ना आप लोगों को। फिर गवर्नमेंट जॉब में इतना दम नहीं है कि भैया बदला जाए, इसलिए आपका स्वस्थ रहना भी जरूरी है। पता चले कि सरकारी नौकरी लग गई लेकिन आप अस्वस्थ हैं, तो भाई साहब पैसा किसी भी काम का नहीं है आप लोगों को। इसलिए आप लोग अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें बेटा। अगली क्लास में हम लोग नए टाइप के साथ शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोग एक क्वेश्चन में आपको देके जाऊंगा, आप नोट कर लीजिएगा, ताकि अगले लेक्चर में मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा आप लोगों को। लाओ इन सभी क्वेश्चनों का निचोड़ है, देखते कितने विद्यार्थी उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चुपचाप से नोट करिएगा, और कल सॉल्यूशन के साथ मिलूंगा मैं आप लोगों को, और आप भी सॉल्यूशन के साथ मिलेगा बेटा। सबसे पहले अगला टाइप पढ़ाने से पहले मैं सॉल्यूशन लिखूंगा बोर्ड पर इसका, और आप भी अपने सॉल्यूशन को चेक करना कि आपका आंसर आ रहा है। इस बार मैंने ऑप्शन भी नहीं दिए, तुम जुगाड़बाज हो, ऑप्शन से आंसर ला देते हो, इसलिए मुझे चाहिए कि आप पूरा सोल्व करके लाए बेटा। क्या क्या सोल्व कर सकते हैं नोट कर लीजिएगा। कल इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद ही क्लास आगे बढ़ेगी। होमवर्क है आप लोगों का, होमवर्क डायरी में लिख लो, होमवर्क है। मिलते बेटा कल वाली क्लास में। सबसे पहले इस क्लास को क्वेश्चन सोल्व करवाया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं तो बस आपसे यह कहता हूं कि बेटा कोई बच्चा जो पढ़ना चाहता है या नहीं आ पा रहा है, उस तक ये वीडियो लेक्चर पहुंचा दीजिएगा। बाकी हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, मत करो बेटा। बस उस तक पहुंचा दीजिएगा जिसको हमारी जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।